हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लेखक परिचय देखने वाले हैं। तो क्लास को आप अंत तक देखिएगा और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर आज का है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि हिंदी चैप्टर 1 है। आप लोग जानते होंगे हिंदी चैप्टर 1 है। तो इसका लेखक परिचय और कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले हमारा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। अगला देख, फिर भीमराव अम्बेडकर, फिर हमारा क्वेश्चन उठता है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। और कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के एक गाँव है महू, महू में हुआ था। क्लियर है? इनके माता का नाम भीमाबाई था। क्या था इनके माता का नाम? भीमाबाई। माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल। क्या? रामजी सकपाल। और पत्नी का नाम था रमाबाई। क्या था? पत्नी का नाम रमाबाई। क्लियर है? यह दलित परिवार में जन्म लिए थे। कौन से परिवार में? दलित। और यह जाति के महार जाति के थे। क्लियर है? इतना जाति के कौन से? महार जाति के थे। तो ये सब देख लीजिए, लेखक परिचय में होगा। पहला है श्रम विधान और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर। अगला है भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में। इनके जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ। बताएं अभी आगे देखिए। इनके माता का नाम भीमाबाई था। क्या? भीमाबाई, भीमाबाई। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। क्या? रामजी सकपाल। क्लियर है? इनकी शादी 1906 में रमाबाई के साथ हुई। कब हुई? 1906 में रमाबाई के साथ। और इनकी मृत्यु 1956 में हुई। कब? दिसंबर 1956 में। कहाँ हुई थी? यह भी पूछ सकता है। तो हुआ था दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। दिसंबर 1956 कहाँ हुआ था? दिल्ली में। फिर आगे देखिए, इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। क्लियर है? इन्हें क्या कहा जाता है? संविधान का जनक भी। तो फिर देखिए, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। आप लोग बताते चलिएगा। फिर दूसरा है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? क्लियर है? तो बिहार में नहीं हुआ, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं, मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ? मध्य प्रदेश में हुआ। और मध्य प्रदेश के कहाँ हुआ? महू में। कहाँ? महू में। और कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। कब? 1891 में। क्लियर है? आगे देखिए, भीमराव अम्बेडकर किस वर्ग में जन्म लिए थे? तो पिछड़ा वर्ग नहीं, सामान्य वर्ग में भी नहीं, मध्यम वर्ग में भी। कौन सा? दलित वर्ग। आपको अभी हम बताएं, दलित वर्ग में जन्म लिए थे। कहाँ लिए थे? दलित वर्ग में जन्म लिए थे। क्लियर? फिर आगे देखिए, विडंबना का अर्थ क्या है? क्या? विडंबना का अर्थ क्या है? ये आपको पूछ सकता है। विडंबना का अर्थ क्या है? तो आडंबर नहीं, अवलंबन भी नहीं, उपेश भी नहीं, उपवास। क्या? कोची? उपवास। क्या? उपवास। सॉरी, विडंबना का अर्थ होता है अवलंबन। क्या? सॉरी सॉरी, विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपवास। क्या होता है विडंबना का अर्थ? उपवास। क्या होता है? उपवास। क्लियर है? अगला देखिए, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। क्या है? भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा है। आगे देखिए, आगे है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक प्रेरक कौन थे? तो कौन थे? ज्योतिबा फूले भी थे, विवेकानंद भी थे, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? ज्योतिबा फूले, विवेकानंद, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें से कौन थे? बताइए। तो विवेकानंद भी नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं थे, महात्मा गांधी भी नहीं थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। कौन? ज्योतिबा फूले। क्लियर है? इनके प्रेरक तीन थे, ज्योतिबा फूले, महात्मा बुद्ध। क्लियर है? फिर आगे देखिए, लेखन लेखन बेरोजगारी का सॉरी लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं? शिक्षक को नहीं, जनसंख्या को नहीं, उद्योग धंधों की कमी को, इस भी ये भी नहीं होगा। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। किसको? जाति प्रथा को। जाति प्रथा को मानते हैं कौन सी? बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण। क्लियर है? तो आगे देखिए, आगे है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? यानी उपहास की क्या बात है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है। यहाँ नागिन लिखा गया है, नगण्य है। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्या? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्लियर है? तो आगे देखिए, आगे है, आधुनिक आधुनिक सभ्य, यहाँ पर सभ्य कर लीजिएगा। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानती है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे
आवश्यक मानती है? धन विभाजन, जाति विभाजन, जान विभाजन या श्रम विभाजन? कौन सा आंसर होगा? तो इसका भी ए आंसर हो जाएगा, ए फॉर इलाहाबाद, यानी श्रम विभाजन। क्लियर है? अगला देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब की? प्राप्त की, यानी प्राप्त कब की? तो कब की? 1916 में। कब? 1916 में। क्लियर है? पीएचडी की उपाधि 1916 में प्राप्त की थी। अगला देखिए, द कास्ट इन इंडिया किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया किनकी रचना है? तो यह भीमराव अंबेडकर का रचना है। यह काफी ज्यादा पूछा गया है, बार पूछा गया है। क्लियर है? आगे देखिए, आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो हम अभी आपको बताए थे 1956। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। तो आपको क्लास कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर? तो क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं। धन्यवाद।